स्वागत है आप सभी का फैंटेसी सर्कल चैनल का नया वीडियो पर। इस वीडियो में एसीए वुमेन्स टी20 का जो मैच खेला जाएगा डीवी वुमेन और डीटी वुमेन के बीच में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात को टेलीग्राम से स्टार्ट कर लेते हैं। लाइन अप्स आउट होने के बाद जहां पर आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम्स मिल जाता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। उसके मतलब उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शंस पे जाके हमारा जो चैनल का आईडी है यानी कि @फैंटेसी सर्कल ऑफिशियल उसे टाइप कीजिएगा, तो आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर अभी 296 हैं और आईडी @फैंटेसी सर्कल ऑफिशियल है। तो वहाँ पर आपको लाइन अप सेट होने के बाद हमारा फाइनल टीम्स मिल जाएगा। तो आते हैं अब वापस मैच पे। तो मैच खेला कहाँ जाएगा? अमीनगांव क्रिकेट ग्राउंड गुवाहाटी में मैच खेला जाएगा, जहां पर पेसर बॉलर्स को ज़्यादा मदद करता है ये पिच बैटर्स के मुकाबले, और पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलता है जनरली। लेकिन क्या है कि पिच जो है यूज्ड हो चुके, तो इस वजह से स्पिनर्स को भी यहाँ पर मदद मिलेगा और पिच ऑलरेडी टर्न होना शुरू हो चुका है। प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 में डीवी वुमेन आएंगे पहले, यहाँ पर रश्मि सिन्हा, हीरामोनी साइकिया, प्रियंका बरुआ, मुस्कान मलिक, उनके साथ साथ हेमलता पायंग और शांति राय, बेदोश्री गोहेन, मोम्पिया दास, काल्की साइकिया, गुड्डी डे और सुनैना यादव, ये रहेंगे प्लेइंग 11 में। अब इनके पेस बॉलिंग ऑप्शन देखेंगे तो सुनैना यादव है, मोम्पिया दास है, बेदोश्री गोहेन है, ये तीनों पेस बॉलिंग ऑप्शन है। स्पिनर्स के रूप में गुड्डी दे, काल्की साइकिया, शांति राय और उनके साथ साथ हेमलता पाएंगे। जिनमें से अगर मेन बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे तो हेमलता पाएंगे इनके मेन बॉलर में से है, जो जनरली अपने पूरे ओवर जो है करते हैं। इनके साथ साथ अगर देखेंगे तो शांति राय भी मेन बॉलर हैं। पार्ट टाइमर के बॉलर के रूप में गुड्डी दे यहाँ पर मौजूद है, जो लास्ट मैच में केवल एक ही ओवर डाले थे। डीटी वुमेन की तरफ से बात करेंगे तो यहाँ पर ओपनिंग करेंगे गायत्री गुरुंग, उनके साथ साथ शिवानी विश्नोई, देवोश्री कोनवार, विंकी मोनी साइकिया, निरुपमा बोरो, अनामिका साइकिया, ग्रितिशिका साइकिया, मौसुमी नरा, उनके साथ साथ हिरोशिमा ढिंगिया, जीना की बरुआ और रुजन मनी बोरा, ये रहेंगे प्लेइंग 11 में। जिनमें से पेस बॉलिंग ऑप्शंस बहुत सारे, रुजन मनी बोरा के साथ साथ जो है ग्रितिशिका साइकिया है, अनामिका साहा साइकिया है, निरुपमा बारो है, देवेश्वरी कोनार है, गायत्री गुरुंग है, ये सारे पेस बॉलिंग ऑप्शन है। उनके साथ साथ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में मौसुमी नरा है और बिंकी मोनी साइकिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे टीम। तो सबसे पहले जहाँ पर विकेट कीपिंग सारे प्लेयर्स के जो डिस्कशन है डिटेल्स में परफॉर्मेंस के बारे में, वो भी हम वहीं पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में ऑप्शंस कौन कौन से मौजूद है? एस विश्नोई, एच मोनी साइकिया और एच ढिंगिया, ये तीनों ऑप्शंस मौजूद है। जिनमें से डीटी वुमेन की तरफ से आप एच ढिंगिया को पहले इक्वेशन से बाहर रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में 9 पे बैटिंग किए थे, जहाँ पर इन्होंने 3 रन बनाए, इनके अलावा कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन इनका नहीं है, तो मैं इनको पहले ही बाहर रख रहा हूँ। बाकी जो ऑप्शन है इनमें से डीटी वुमेन टीम तरफ से एच विश्नोई हैं, जो 72 ओपनर खेलते हैं, 3 इनिंग मिलाकर अभी तक 63 रन बना चुके। तो मेरे ख्याल से क्योंकि यहाँ पर उतने ज़्यादा रन अभी तक नहीं बने, एवरेज स्कोर अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 80-90 के आसपास है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो है एक अच्छा ऑप्शन हो जाएंगे। जो थोड़े बहुत रन्स बनाए, 21-22 रन्स करके एवरेज के हिसाब से इन्होंने रन्स बनाए हैं। डीवी वुमेन टीम तरफ से बात करेंगे तो डीवी वुमेन टीम तरफ से एच मोनी साइकिया है, और इनके अगर वर्षन के बारे में बात करेंगे तो ओपनर के रूप में ये भी खेलते हैं, जहाँ पर 78 रन्स बतौर ओपनर इन्होंने पिछले मैच में बनाए। तो आप चाहे तो डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं बतौर ओपनर के रूप में। तो ये दोनों ही अच्छा ऑप्शन है, दोनों ही टॉप ऑर्डर के बैटर्स है और इनफॉर्म बैटर्स, क्योंकि रन इन्होंने बनाए। तो इस वजह से इन दोनों को ही हम ट्राई कर रहे हैं फिलहाल। अब नाते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, बैटिंग सेक्शन। और यहाँ पर और एक बात बता दें कि हम यहाँ पर और भी बैटर्स को लेना चाहेंगे जो एटलीस्ट पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकते हैं। प्योर बैटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में होंगे तभी इनको ट्राई करेंगे, अदरवाइज फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रन्स यहाँ पर ज़्यादा बनेंगे नहीं। बॉलर्स को यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगा। तो सबसे पहले गायत्री गुरुंग के बारे में बात करेंगे। डीटी वुमेन टीम तरफ से खेलते हैं और ये ओपनर के रूप में खेलते हैं, जहाँ पर 3 मैचेस में अब तक खेले हैं, 63 रन बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। बॉलिंग में इन्होंने 2 मैचेस में बॉलिंग की, टोटल 3 ओवर। हालांकि विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग कर सकते हैं एज अ टॉप ऑर्डर बैटर्स के रूप में, तो इनका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से। मेरे अगर थॉट देखेंगे तो यहाँ पर यही थॉट रहेगा इस मैच में टीम बनाने का। बाकी जो है एम मलिक, जो एक प्योर बैटिंग ऑप्शन से डीवी वुमेन टीम तरफ से खेलते हैं। मुस्कान मलिक 3 मैचेस में अभी तक 50 रन बना चुके हैं, 4 पे बैटिंग करते हुए, तो इनको मतलब एक अच्छे प्लेयर है जो अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, लेकिन होल्ड में रखेंगे। बाकी ऑप्शंस को थोड़ा सा जांच लेते हैं, जैसे कि प्रियंका बरुआ है जो डीवी वुमेन टीम तरफ से खेलते हैं। 3 पे बैटिंग करते हैं, 16 रन बनाए, अभी तक उतना कुछ खास नहीं है। बॉलिंग पार्ट टाइम एक मैच में डाले थे 2 बार, जहाँ पर विकेटलेस, तो इनको आप इक्वेशन से बाहर रख सकते हैं। आर सिन्हा जो खेलते हैं डीवी वुमेन टीम तरफ से,
और ये बतौर ओपनर खेलते, लास्ट 2 मैचेस में खेले 16 रन बनाए, तो उतना कुछ खास प्रदर्शन इनका भी नहीं है, आप इनको इजीली क्वेश्चन से बाहर रख सकते हैं। विजन मोनी साइकिया है जो डीटी वुमेन टीम तरफ से खेलते हैं, और इनके अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो सॉरी बिंकी मोनी साइकिया 5 पे या फिर 4 पे बैटिंग करेंगे, 3 इनिंग्स मिलाकर 21 रन इन्होंने बनाए हैं। साथ ही साथ आखिरी 2 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग भी डाले लेकिन विकेटलेस, फिर भी आप चाहे तो इनको एज एन ऑप्शन कॉन्सिडरेशन में ला सकते हैं, क्योंकि 4-5 पे बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इनमें से किसी को भी ट्राई नहीं करेंगे। बाकी जो ऑप्शन है गुड्डी दे, आर साइकिया, इनके भी बारे में बात कर लेते हैं। पहले डीटी वुमेन टीम तरफ से आर साइकिया, और इनके अगर प्रश्न के बारे में बात की जाए तो प्लेइंग 11 में होने के अलावा इनका जो कुछ ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन हालांकि जो है नहीं रहा अभी तक। और बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर जो है हमारे जी डे यानी कि गुड्डी डे, लास्ट मैच में 1 ओवर बॉलिंग डाले थे जहाँ पर विकेटलेस। तो बैटिंग सेक्शन में हम फिलहाल एक ही ऑप्शन के साथ जाएंगे, होल्ड में रख रहे हैं एम मलिक को, अगर जरूरत पड़े तो उनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। पहला जो ऑप्शन रहेंगे ये हमारे देवोश्री कुनार जो डीटी वुमेन टीम तरफ से खेलते हैं, 3 इनिंग में बतौर फर्स्ट राउंड बैटर्स के रूप में खेले, जहाँ पर 58 रन बनाए हैं, फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हैं, उनके साथ साथ ये करते हैं बॉलिंग में देवोश्री कुनार ने 3 मैचेस में 4 विकेट्स निकाले, तो आपके लिए स्मॉल के लिए मास्टर ऑप्शन होने के साथ साथ मेरे हिसाब से एक अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शन भी हो जाते हैं। नेक्स्ट जो ट्राई है हेमलता पाइंग, ये भी आपके लिए स्मॉल के लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। 5 पे बैटिंग करते हुए अभी तक 3 इनिंग मिलाकर 34 रन बनाए, लेकिन ये भी बॉलिंग करते हैं अपने पूरे कोटा, जहाँ पर इन्होंने 6 विकेट्स निकाले। तो डेफिनेटली एज अ प्लेयर ये आपके लिए स्मॉल के लिए मास्टर ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शन भी हो जाते हैं। तो इन दोनों को मैं ट्राई कर रहा हूँ। इन बरो जो लास्ट मैच में नहीं खेले थे, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। निरुपमा बरो अभी तक टोटल 3 मैचेस खेले, 3 मैचेस में अभी तक प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो निरुपमा बरो भी एज ए प्लेयर मतलब एज एन ऑलराउंडर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जब जो अभी तक बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में ज़्यादा तवज्जो इनका दिया जाता है। 3 मैचेस में इनके विकेट के कलेक्शन देखेंगे तो हालांकि वहाँ पर उतने ज़्यादा कलेक्शन है नहीं, एक सफलता इनको मिला है केवल डीटी वुमेन टीम तरफ से, लेकिन इनके साथ साथ जो है ये बैटिंग भी कर लेते हैं, 5-6 पर बैटिंग करते हैं, जहाँ पर उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। 3 इनिंग मिलाकर केवल 6 रन उन्होंने बनाए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेयर बी जो है गोहेन यानी कि डीबी वुमेन टीम तरफ से खेलने वाले बेदोश्री गोहेन, जो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन 3 मैचेस में 2 विकेट्स निकाले। बैटिंग के बारे में बात रही तो 11 रन इन्होंने बनाए 2 इनिंग्स में, 7 पे बैटिंग करते हुए। तो अगर आपको इनको ट्राई करना पड़ेगा, मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं फिलहाल इनके साथ जा रहा हूँ। निरुपमा बरो, अगर आप चाहते हैं उनको भी ट्राई कर सकते हैं। मोम्पिया दास के बारे में बात करेंगे तो ये डीबी वुमेन टीम तरफ से खेलते हैं, मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन, 3 मैचेस में 1 विकेट इनके नाम है। ए साइकिया के बारे में बात करेंगे, डीटी वुमेन टीम तरफ से खेलते हैं, जहाँ पर अधिक प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो ए साइकिया मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शंस नहीं बैटिंग ऑप्शंस खेलते हैं। 3 मैचेस मिलाकर इन्होंने 28 रन बनाए, जहाँ पर बैटिंग ऑर्डर इनका होता है 4 या 6 पे। बॉलिंग इन्होंने एक भी मैचेस में नहीं डाले, तो इस वजह से हम इनको अवॉइड कर रहे हैं। बाकी उन्हें कुछ खास ऑप्शन नहीं है। एस यादव है जो डीवी वुमेन टीम तरफ से खेलते हैं, इनके अगर प्रदर्शन के बारे में बात किया जाए तो एस यादव का जो अभी तक का प्रदर्शन रहा है, जहाँ पर इनका प्रदर्शन काफ़ी मतलब एज ए प्लेयर उतना कुछ खास इनका रोल अभी तक दिखा नहीं है प्लेइंग 11 में होने के अलावा। तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन बॉलिंग सेक्शन की तरफ, जहाँ पर अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो एम नरहा, इनको आपको ट्राई करना पड़ेगा डीटी वुमेन टीम तरफ से, मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन। 3 मैचेस में इन्होंने 5 विकेट्स निकाले हैं। इनके साथ साथ एस राय डीवी वुमेन टीम तरफ से बहुत ही अच्छे ऑप्शंस रहेंगे। अभी तक प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे, 3 मैचेस मिलाकर इन्होंने 4 विकेट्स निकाले हैं। बात करेंगे इनके बैटिंग के बारे में तो ये 6 पे बैटिंग करते हुए 3 इनिंग मिलाकर 32 रन भी बनाए हैं। तो ये आपके लिए स्मॉल के लिए मस्ट पे ऑप्शन रहेंगे, जिनको आपको ट्राई करना पड़ेगा। इनके अलावा आर मोनी बोरा है जो खेलते डीटी वुमेन टीम तरफ से, अभी तक लास्ट मैच में हालांकि नहीं खेले थे। मेनली एज ए प्लेइंग ऑप्शन 3 मैचेस में इन्होंने 2-2 करके ओवर डाले हैं, जहाँ पर 2 विकेट्स टोटल इनके खाते में। इनके अलावा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, हालांकि तीनों मैचेस में बॉलिंग की, लेकिन एज अ पार्ट टाइम में 2-2 करके ओवर बॉलिंग डाले। के साइकिया के बारे में बात करेंगे, डीवी वुमेन टीम तरफ से खेलते हैं, और अभी तक के प्रदर्शन के बारे में बात किया जाए तो डीवी वुमेन टीम तरफ से एज ए प्लेयर के साइकिया अभी तक 3 मैचेस में केवल 1 ही विकेट निकाले हैं, हालांकि तीनों मैचेस में उन्होंने बॉलिंग डाले हैं। तो आप चाहे तो ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हैं। जे बरुआ के बारे में बात करेंगे तो डीटी वुमेन टीम तरफ से खेलते हैं, जहां पर इनके अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो जे बरुआ एज ए पार्ट टाइमर बॉलर जो खेलते मतलब बैटिंग में उतना कुछ खास योगदान, मतलब बॉलिंग में उतना कुछ खास योगदान नहीं है। बैटिंग में आखिरी मैच में 10 पे बैटिंग की, तो जहाँ पर केवल इन्होंने 2 रन बनाए, इनके अलावा कोई भी कंट्रीब्यूशन इनका रहा नहीं। तो फिलहाल के लिए हम इनमें से किसी भी बॉलर को ट्राई नहीं कर रहे। के साइकिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं हालांकि, लेकिन यहाँ पर पहले देख लेते हैं टीम कैसा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बाकी सिलेक्शन करेंगे। 8 प्लेयर ऑलरेडी हमने सिलेक्ट करके रखे हैं।
तो सबसे पहले मैं डीटी वुमेन टीम तरफ से देखूंगा तो यहाँ पर एस बिश्नोई को हमने ट्राई किया जो बतौर ओपनर खेलते हैं। इनके साथ साथ जी गुरुंग, गायत्री गुरुंग ओपनर के रूप में खेलते हैं, साथ साथ बॉलिंग थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बॉलिंग का मैं कैलकुलेशन थोड़ा बाद में कर लेता हूँ। बाकी ऑप्शन अगर देखेंगे तो बाकी में से देवस्मिता कोनार जो 3 पे बैटिंग करते हैं, इन तीनों को हमने ट्राई किया इस टीम की तरफ से। और अगर बात करेंगे डीवी वुमेन टीम तरफ से तो डीवी वुमेन टीम तरफ से जो हमने ट्राई किया एच मोनी साइकिया, इनके अगर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो ये ओपनर के रूप में खेलते हैं हीरामोनी साइकिया। इनके साथ साथ जो है हमने ट्राई किए हैं एच पाइंग को जो खेलते हैं 5 पे। इनके साथ साथ हमने बी गोहेन जो जनरली 7 पे बैटिंग करते हैं। बाकी जो एस राय है ये 6 पे बैटिंग करते हैं। मतलब अगर इनके बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो इसके हिसाब से जो इनका अभी तक का बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो टॉप ऑर्डर के जो इनमें से प्लेयर हैं जैसे कि 3 नंबर का स्पॉट हो गया, 4 नंबर स्पॉट, इन दोनों स्पॉट को ही हमने अवॉइड कर दी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रियंका बरुआ, मुस्कान मलिक के ऑप्शन है जो अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि बतौर बॉलर मतलब बतौर प्लेयर ये 4 पे बैटिंग है तो थोड़े अच्छे फॉर्म भी दिखाएं। अब आते हैं इनके बॉलिंग ऑप्शंस। तो इनके मेन बॉलर अगर देखें, मेन बॉलर को मैं यहाँ पर एम जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो एम यहाँ पर मेन बॉलर है। एच पाइंग क्योंकि 4 ओवर हर मैचेस में डालते हैं। शांति राय ये भी मेन बॉलर है क्योंकि 3 ओवर एटलीस्ट डालते हैं। इनके साथ साथ जो है बी गोहेन, इन्होंने हालांकि पार्ट टाइम बॉलर, मतलब इनको मैं अगर पिक करूँ मतलब 3 बॉलिंग ऑप्शंस हमने इस टीम की तरफ से सिलेक्ट किया है। और इस टीम के बारे में बात करेंगे यानी कि डीटी वुमेन टीम तरफ से तो एम नरहा को हमने ट्राई किया। एम नरहा जो एक मेन बॉलर के रूप में खेलते हैं। इनके अगर देखा जाए तो इनके रोल तो मेन बॉलर मैं यहाँ पर एम दे रहा हूँ। देवस्मिता कोनार अभी तक मेन बॉलर की तरह ही खेले, मतलब इनको एम, और इनके साथ साथ गायत्री गुरुंग पार्ट टाइमर बॉलर के रूप में खेलते हैं। तो अगर इनके बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो हमने ऑलरेडी 3 बैटर्स को ट्राई करके रखे हैं जो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। इनके साथ साथ उतने कुछ खास ऑप्शन है नहीं। बिंकी मोनी साइकिया जो एक ऑप्शन है, इनको आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। निरुपमा बरो एक ऑप्शन है जो 5 पे बैटिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ बॉलिंग भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर निरुपमा बरो जो ऑलराउंडर सेक्शन में ऑप्शन है इनको मैं ट्राई करना चाहूँगा। हालांकि लास्ट मैच में नहीं खेले, तो अगर ये इस मैच में भी नहीं खेलेंगे तो इनके जगह पर हम बिंकी मोनी साइकिया को ट्राई करेंगे। और इनके अगर रोल के बारे में बात करेंगे तो ये फुल ओवर बॉलिंग भी करते हैं, साथ साथ 5-6 ओवर बैटिंग भी करते हैं, तो ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट इनके प्लेयर के यानी कि डीटी वुमेन हो गया। अब बात है डीवी वुमेन की तरफ से हम ट्राई करेंगे मुस्कान मलिक जो अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि ये 4 पे बैटिंग करेंगे, साथ ही साथ बॉलिंग भी करते हैं। बॉलिंग नहीं करते मतलब बैटिंग करते हैं। और इनके ऑलरेडी हमने जो बॉलर बहुत सारे बॉलर को ट्राई करके रखे हैं जैसे कि बात करेंगे हेमलता पाइंग, शांति रॉय, वेदोश्री गोहेन, ये 3 ऑप्शंस हमने ट्राई करके रखे हैं। पार्ट टाइम के रूप में भी एक आधा बॉलर हम ट्राई करके रखे। तो 10 प्लेयर ऑलरेडी हमने ट्राई करके रखे। अब इनके अलावा अगर किसी को ट्राई करना है तो मैं एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर के रूप में यहाँ पर ट्राई करना चाहूँगा डीवी वुमेन टीम तरफ से मोम्पिया दास को, जो अभी तक आखिरी 3 मैचों से बॉलिंग करे जहाँ पर विकेट इनके खाते में 1 है। या फिर काल्की साइकिया, ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। इनफैक्ट काल्की साइकिया भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं जिनको मैं ट्राई करना चाहूँगा। तो काल्की साइकिया या फिर मोम्पिया दास में से किसी को ट्राई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर काल्की साइकिया के साथ ही जा रहा हूँ। कप्तान और वाइस के ऑप्शंस देखेंगे, सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड डेफिनेटली हेमलता पाइंग और देवस्मिता कोनार के बीच में ही होंगे। और इनके साथ साथ अगर ज़्यादा लोग उन सेलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन शांति रॉय भी एज ए बॉलर या फिर एज एन ऑलराउंडर अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर देखूँगा एज अ कप्तान ट्राई करना चाहूँगा देवस्मिता कोनार को, और एज अ वाइस कप्तान ट्राई करना चाहूँगा हेमलता पाइंग को। तो एज अ कप्तान हमारे चॉइस में रखेंगे देवश्री कोनार, उनके साथ साथ वाइस कप्तान के रूप में हेमंत पाइंग। और इन दोनों के अलावा अगर किसी को भी ट्राई करना है तो वो ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर एस राय, इनको आपको ट्राई करना होगा एज कप्तान या फिर वाइस कप्तान अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ये 3 ऑप्शन हैं। तो फिलहाल के लिए टीम है फाइनल टीम। इसमें अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो अपडेट टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे। और अगर ऐसा ना वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसी के पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि हम जब भी वीडियोज़ डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।